नमस्कार देशभक्तों, वेलकम टू नर्स एक्सप्लेन्ड। हमारी आज की वीडियो होने वाली है कुणाल कामरा के ऊपर एंड वी विल डिस्कस व्हाई अ कॉमेडियन शैल ओनली बी अ कॉमेडियन। तो खबर नर्स एक्सप्लेन्ड ये आई है कि कुणाल कामरा जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स में अपना ओपिनियन देकर आए। No world leader can compete with Modi. He runs India on a cocktail of bizarre lies and high-octane hypocrisy. And boy, he can act. न्यूयॉर्क टाइम्स की एक डॉक्यूमेंट्री में कुणाल कामरा मुंह उठा के अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे आए हैं। ये जो इनका ओपिनियन है वो बेसिकली एक समरी है इतने दिनों से कोरोना के बारे में लेफ्टिस्ट मीडिया ने इंडिया और इंटरनेशनल मीडिया में जितनी भी फेक न्यूज फैलाई है उनका। यहाँ पर कुणाल कामरा ये कह रहे हैं कि मोदी जी इंडिया में डिजास्टर किए हैं, उनसे कोरोना हैंडल ही नहीं हो पाया। कुणाल कामरा ने ये भी कहा कि मोदी जी जो है वो ओपनली झूठ बोल रहे हैं यहाँ के हालातों के बारे में। वैक्सीन के बारे में उन्होंने फिर से वही कहा कि जब वैक्सीन यहाँ पर कम पड़ रहे थे तो उनको मोदी जी ने बाहर क्यों एक्सपोर्ट किया। तो बात ये है कि जब पहले वैक्सीन यहाँ पे अवेलेबल थी तब सारे लोगों के मन में कांग्रेस और लेफ्टिस्ट मीडिया ने एक भय पैदा कर दिया था और उस वक्त इसीलिए बहुत सारे लोग हिचकिचा रहे थे वैक्सीन को लेने के लिए और उस वक्त वैक्सीन यहाँ पे अवेलेबल थी, कम नहीं पड़ रही थी, इसीलिए मोदी जी ने वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया। और दूसरा कारण ये भी है कि इंडिया ने खुद अपना वैक्सीन डेवलप किया था, इसलिए ग्लोबली मोदी जी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसके अकॉर्डिंग एक परसेंटेज ऑफ वैक्सीन उनको बाकी देशों में देनी पड़ी। लेकिन ये बात ना भूले कि उस वक्त हम लोगों ने जो वैक्सीन दिया था इसीलिए जब हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी सारे देश जैसे कि इजराइल, यूके, उन्होंने इंडिया को ऑक्सीजन सप्लाई किया। कुणाल कामरा ने यह भी कहा कि सारी जो बॉडीज हैं उनको गंगा में बहा दी गई। अब इस खबर में कितनी असलियत है और कितना झूठ वो तो आप लोगों को पता ही है। कुणाल कामरा ने कुछ डेटा भी दिए हैं। Peak in May, we had 400,000 cases per day and 4,000 deaths per day. And experts say these figures are a gross underestimate. जहां पर उन्होंने कितने लोगों को एक दिन में कोरोना हुआ और कितने लोग एक दिन में कोरोना से मारे गए उनका हिसाब दिया है। तो मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि जब आप दूसरे देश के साथ इंडिया को कंपेयर कर रहे हैं तो एक बार इंडिया की पॉपुलेशन को दिमाग में घुसा लीजिएगा। इंडिया में 1.2 बिलियन से भी ज्यादा लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ बहुत ही जल्दी और इतने ज्यादा लोगों में संक्रमण फैल गया। अब इसके बाद आप कमेंट सेक्शन में मुझे पहले बताइए कि कोरोना बढ़ने का कारण हमारे कुणाल कामरा जी ने क्या दिया होगा। जल्दी बताइए, आपके बताने के बाद ही मैं अपनी बात करूंगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने ये रीजन दिया कि यहाँ पर वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने इलेक्शन कैंपेन की इसीलिए कोरोना बढ़ा। उसके बाद दूसरा कारण उन्होंने ये दिया कि कुंभ के मेले की वजह से सुपर स्प्रेड हो गया। He promoted it. Gathering of millions and millions. Most of these Hindus went to wash away their past sins. इलेक्शन रैली के नाम पे उन्होंने सिर्फ बीजेपी का ही नाम लिया, जैसे कि और कोई पार्टी रैली कर ही नहीं रही थी। और कुंभ के मेले सुपर स्प्रेडर बता दिया, जबकि उस वक्त एक और फेस्टिवल भी मनाया जा रहा था जहाँ पे रास्तों को ब्लॉक करके शांति दूत जो है वो बिना किसी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किए अपना फेस्टिवल मना रहे थे। लेकिन क्या ये बात कामरा जी ने मेंशन की? नहीं। अपने देश के बारे में इस तरह की बायस्ड ओपिनियन कुणाल कामरा ने पूरी दुनिया में फैला दिया। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उनके ऐसे कहने से दूसरे लोगों के सामने इंडिया की बदनामी हो रही है। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमारे कुणाल कामरा जो हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो उसके 3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे पप्पू भैया ने उनको ट्विटर पे अनफॉलो कर दिया है। इस बात से उनको लगा होगा कि मुझे अब कुछ ऐसा कर दिखाना होगा ताकि मैं फिर उनकी नजर में ऊपर आ सकूं। दूसरा कारण ये है कि अभी जो वैक्सीन ड्राइव चल रहा है उसमें एक दिन में 80 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग गई और इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन चुका है। तो इस बात से लेफ्ट की जली है और लेफ्ट की मीडिया में हमारे कुणाल भाई साहब भी शामिल है। तीसरा पॉइंट ये है कि इंटरनेशनल योगा
डे पर जो योग प्रदर्शन पूरी दुनिया में हुआ, उससे हमारे कुणाल कामरा जी काफी डिस्टर्ब थे। उससे इनकी इतनी सुलग गई कि उन्होंने ये कहा कि योगा करने से कोरोना ठीक नहीं हो सकता है, इसीलिए सब नाटक करना बेकार है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और पॉइंट्स भी हो सकता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि कुणाल कामरा ऐसी हरकत पहली बार कर रहे हैं तो उनकी हिस्ट्री थोड़ा जान लेते हैं। कुणाल कामरा जो है वो हमेशा से ही मोदी जी, हमारी जुडिशियरी और हमारे गवर्नमेंट का मजाक बनाते हुए आए हैं। और यूपी कोई भी साल जाओगे ना तो एक आदमी चिल्ला रहा है, मंदिर यहीं बन। कोई आदमी मेट्रो बनाने के लिए इतना एक्साइटेड नहीं है। ये सेम एंथुजियाज्म हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने के लिए नहीं है, पर मंदिर यहीं। 40% यूपी के पास बाथरूम नहीं है। इतना प्रसाद खिलाओगे तो छोड़ेंगे कहाँ? Congratulations first of all to all of you all, क्योंकि मंदिर बन चुका है। भाई पोल प्रॉमिस पूरा कर दिया भाई। अब लग रहा है अगली बार भी मोदी जी, उसके बाद भी मोदी जी, फिर वापस मोदी जी, फिर पुनः जन्म लेंगे मोदी जी। नहीं, अब वो हिंदू है, लेंगे। इसके चलते बार बार उन पर केस भी होते हुए आए हैं और रास्ते पर लोगों ने पकड़ के उनकी इंसल्ट भी की है। लेकिन हमारे भाई साहब जो हैं उनमें कोई सुधार हमने तो एटलीस्ट ऑब्जर्व नहीं किया। डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर भी उन्होंने मोदी जी के डिसीजंस पे सवाल उठाए थे और स्टैंड अप कॉमेडी भी की थी। उन्होंने ये कहा था कि मोदी जी अपनी माँ को एटीएम के बाहर खड़ा करके एक अलग तरह की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और अपने जोक में उन्होंने हमारे सोल्जर्स का भी मजाक उड़ाया था। लास्ट ईयर मार्च में मोदी जी ने हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी कि डॉक्टर्स, नर्सेस, जितने भी लोग हैं जो कि कोविड पेशेंट्स की मदद करते हैं, उनके समर्थन के लिए लोगों को जब थाली और शंख बजाने को कहा था तो कुणाल कामरा जो है वो ये हरकत कर रहे थे। मतलब मोदी जी के विरोध जाने के लिए उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी इतनी इज्जत दिखाई। ये कांड 2020 के मार्च में हुआ था और ठीक एक साल बाद 2021 के अप्रैल में हमारे कुणाल कामरा को खुद और उनके माता पिता को कोरोना हो गया और इन्हीं फ्रंटलाइन वर्कर्स ने उनको बचाया। और जब उन्हें कोरोना हुआ तब वही ऑक्सीजन यूज करना पड़ा जो मोदी जी के द्वारा यहाँ पे अवेलेबल हुई है। और अब उनको ना चाहते हुए भी अकॉर्डिंग टू देम मोदी जी जो वैक्सीन यहाँ बनवाए हैं वही वैक्सीन लेनी पड़ेगी। तो कोरोना काल में मोदी जी ने कैसे कैसे काम किए हैं उसका उदाहरण इनके चिकित्सा से ही हमको दिख जाता है। इसीलिए कहते हैं जो स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं उन्हें सिर्फ कॉमेडी ही करनी चाहिए और अगर वो कोई एक्सपर्ट ओपिनियन भी दे आखिर में वो भी एक जोक ही बन जाता है। ऐसे कुणाल भाई साहब की हम एक बार पहले भी ले चुके हैं जब उन्होंने कैरी मिनाटी का कैरिकेचर करने की कोशिश की थी। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो को इस चैनल पे अपलोड कर दूंगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।